कर्पूरिगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भक्तजनों, जेठ मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष कब है, क्या है शुभ मुहूर्त और कैसे हमें शिव और शक्ति की पूजा करनी है, चलिए जान लेते हैं इस छोटे से वीडियो में। इससे पहले प्रेम से बोलेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि यह देवों के देव महादेव को समर्पित है। इस दिन महिलाएं परिवार की सुख समृद्धि और वैवाहिक जीवन सुखमय के लिए उपवास रखती हैं, जिसका पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है। हालांकि यह तिथि कन्याओं के लिए और भी खास होती है। मान्यता है कि इस दिन प्रभु को केवल जल चढ़ाने से ही मनचाहा वर पाने की कामना पूरी होती है। यह व्रत हर माह की त्रयोदशी तिथि पर रखा जाता है और जेठ माह में यह 8 जून 2025 को रखा जाएगा। इस दिन स्वाति नक्षत्र के साथ साथ परिध व शिव योग का संयोग बन रहा है। ऐसे में महाकाल की उपासना करने से सभी ग्रह दोषों से मुक्ति और जीवन में सुख समृद्धि के योग का निर्माण होता है। आइए प्रदोष व्रत की संपूर्ण पूजा विधि जानते हैं। प्रदोष व्रत तिथि इस साल जेठ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 8 जून 2025 को सुबह 7:17 पर होगी। इसका समापन 9 जून को 9:35 पर होगा। उदया तिथि के मुताबिक 8 जून को प्रदोष व्रत रखा जाएगा। अब हम जानते हैं भक्तजनों प्रदोष व्रत की पूजा विधि। प्रदोष व्रत पूजा के लिए सबसे पहले पूजा स्थान पर एक चौकी रखें। इस पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं। अब सबसे पहले भगवान शिव की मूर्ति या शिवलिंग स्थापित करें। अब शुद्ध जल, दूध, शहद, घी और शक्कर से शिवलिंग का अभिषेक करें। भोलेनाथ को फूल अर्पित करें। इसके बाद आप प्रभु को बेलपत्र चढ़ाएं, फिर धतूरा और चंदन लगाएं। इसके पश्चात देवी पार्वती को भी फूल अर्पित करें। भगवान शिव के आगे शुद्ध घी का दीपक जलाएं और उनके मंत्रों का जाप करें। प्रदोष व्रत कथा का पाठ करें, शिव चालीसा पढ़ें। अंत में आरती करते हुए मिठाई का भोग लगाएं। बाद में इस मिठाई को प्रसाद के रूप में वितरित करें। भक्तजनों, अगर आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना आता है तो आप वो बोलिए, नहीं तो आप जो भी शिव का मंत्र ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, पंचाक्षर मंत्र कुछ भी बोलना चाहते हैं वो ज़रूर से बोलिए। भक्तजनों, प्रदोष का दिन एक ऐसा दिन होता है जब शिव और शक्ति दोनों धरती पर आकर सभी भक्तों के द्वार जाकर उनके कष्ट, उनके संकट दूर करते हैं और उनको धन लक्ष्मी प्राप्ति का वरदान प्राप्त कराते हैं। ऐसे में अगर आप भी प्रदोष का व्रत रखना चाहते हैं तो अवश्य रखिए। शिव बहुत ही भोले हैं। वो आपके एकमात्र बेलपत्र, जल और धतूरे से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उनको 56 भोग की ज़रूरत नहीं होती। इस प्रकार आप प्रदोष काल में पूजा इत्यादि करके प्रदोष काल में एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दीपक अवश्य लगाएं। धन प्राप्ति के लिए मुख्य द्वार पर माता लक्ष्मी के और शिव और शक्ति के स्वागत में एक दीपक घी का अवश्य लगाएं, जिससे आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो। भक्तजनों, उसके बाद आरती प्रसाद करके भगवान का भजन करें। हो सके तो शिव मंदिर जाकर शिवालय में सेवा करें, झाड़ू लगाएं, पोछा लगाएं। शिवलिंग पर साफ सफाई मंदिर में करके शिवलिंग पर जल अर्पित करें। इससे भी भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। भक्तजनों, मिलते हैं विशेष जानकारी के साथ
तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और अगर शिव के भक्त हैं तो ज़रूर से ओम नमः शिवाय लिखें। इससे आपके भोलेनाथ आपके और आपके परिवार के सभी कष्ट दूर करेंगे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।